Which group among the following is known as chalcogens? Means group number 16. 15th is pnictogens, 16 is chalcogens, and 17 is halogens. Right? So this is the answer. Again, informative or you can say the factual question it is. Okay. The next one is, which of the following methods of expressing concentration is dependent on temperature? See, when we heat anything, there is some thermal expansion. किसी चीज को हीट करते हो एक्सपैंड करती है, वॉल्यूम चेंजेस, बट mass will not change. The conservation of mass can neither be created nor be destroyed. So वो टर्म जिसके अंदर कंसंट्रेशन, जिसके अंदर वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा, तो अगर मैं इन चारों को देखता हूं तो वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा मोलैरिटी के अंदर, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर. तो लीटर में यहां पे वॉल्यूम आ गया, दैट्स व्हाई दिस विल बी द आंसर. करेक्ट? Okay. The next one is, correct order of wavelength of the given radiations is now. हमें structure of atom में NCERT में एक पूरा स्पेक्ट्रम दे रखा है ना, उसके अंदर गामा रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रेडिएशंस, वो पूरी सबकी रेंजेस गिवन है. तो वो अगर इंफॉर्मेशन आपके पास है, आपने अच्छे से उसके ऊपर नजर मार रखी है, याद तो खैर नहीं, मुश्किल होगा याद करना, लेकिन नजर मार रखिए कि किसकी किससे कम किससे ज्यादा होती है, तब तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो फिर मुश्किल होगा. तो आप बताओ, आप किया आपने? मतलब ये क्वेश्चन आप, दिस क्वेश्चन इज लाइक योर आई ओपनर. क्वेश्चन आसान है, बस वैल्यूज मालूम होनी चाहिए कि कौन किससे आगे किससे पीछे. तो इंफॉर्मेशन है तो सेकंड इज द आंसर. राइट? द नेक्स्ट वन इज, मिनिमम आयनिक रेडियाई अमंग द फॉलोइंग इस. चार ऑप्शंस हमको गिवन है, ये है सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक. तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक की अगर मैं बात करता हूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको खास तौर पे ये सारी चीजें ना दिमाग में रखनी पड़ेंगी. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करता हूं तो इसके 10 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें भी 10 हैं, इसमें भी 10 हैं, इसमें भी 10 हैं. अब देखना पड़ेगा किसका न्यूक्लियर पुल ज्यादा है. राइट? विच इज हैविंग स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स. तो वो क्या करेगा, साइज को छोटा कर देगा. तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 8 प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ पे 9 प्रोटॉन्स हैं. हेयर यू हैव 11 प्रोटॉन्स, हेयर यू आर हैविंग 12 प्रोटॉन्स. So this will have the means strongest pull. तो ये साइज को छोटा कर देगा. तो this one will be the correct answer. The next one is, IUPAC official name of anil anium means, an means 1, nil means 0, an means again 1, means 101. 101 is Mendelevium, and you should know this because Mendeleev gave Mendeleev periodic table. That was the first periodic table given. तो उसको ऑनर करने के लिए जब 101वां नंबर आया एलिमेंट का, तो उसका नाम दे दिया गया Mendelevium. Right? The next one is, correct order of ionization enthalpy for the given element is. Now there is a ग्राफ गिवन इन एनसीईआरटी. कैसा ग्राफ है वो देखते हैं हम लोग. ऐसे करके एक ग्राफ आपको एनसीईआरटी में मिलेगा. जस्ट चेक दैट हियर y axis you will be having ionization energy and here you are having the atomic number Z. So the graph will be like, lithium will have the least ionization energy, then beryllium it will be more, boron less, carbon more than that. So beryllium is having higher ionization energy than boron because the valence electron is present in 2s, and 2s is more penetrated towards nucleus, and boron, here it is 2s2 and the valence electron is present in 2p, and 2p is not that much penetrated, it's away from nucleus. Right? That's why it is having lesser ionization energy. So
this will be the correct sequence, the correct comparison of ionization energy. ठीक है, और ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ऑलमोस्ट जो पेपर है ना तो एनसीईआरटी में से ही आ जाता है। तो बस थोड़ी सी मेहनत आपको और करनी है और वो ये टेस्ट सीरीज आपको पक्का करवा देगी। ओके, नेक्स्ट, इट इज एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैज द हाईएस्ट एनर्जी अमंग द फॉलोइंग। तो भाई हाईएस्ट एनर्जी की जो बात आएगी तो मैं तो n+l की बात करूंगा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट n+l फॉर 3D, so let's talk about n+l value. It is 3 plus 2, that is equal to 5. Okay, 4s, 4 plus 0, that is equal to 4. 3p, that is 3 plus 1, that is equal to 4. Now 4p, 4 plus 2, that is equal to, sorry, it will be 4 plus 1, it's p, right? So it will be 5. Now this cannot be answer, this cannot be the answer. Now there is a comparison between the first one and the fourth one, which is having the highest value of the principal quantum number. So if we talk about the principal quantum number, it is 3 over here, 4 over here. So this one will be the answer because it is having the more value of the principal quantum number. It's very simple. तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है. And the next question is the number of urea molecules present in 400 ml of 2.5 molar aqueous solution of urea. Volume of the solution is given to you, molarity is given to you, right? So we all know that molarity is equal to the number of moles of the solute upon the volume of the solution in liters. What is molarity? 2.5. Number of moles we have to find out. Volume is 0.4 liters, right? This is given in ml, तो मैंने उसे कन्वर्ट कर लिया 0.4 लीटर्स बना लिया इसको, ठीक है, यहाँ पुट किया तो जो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से आएंगे कैलकुलेट करके यू विल गेट 1. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1? दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 6.02 into 10 to the power 23. Correct? Let's move on to the next question. That is, particle nature of the light can be explained by first line spectra of the atoms, interference, diffraction. Now interference, this is wave nature, this is also due to the wave nature. So दोनों wave nature की वजह से है, सिर्फ एक ही हमारे पास आंसर बचता है, that is line spectrum of the atom. So A only will be the answer. Next one is periodic position of the element with the atomic number 28. ये 28 जिसका नंबर होगा वो कहाँ आएगा? वैसे तो हमें तो ये भी मालूम है कि तो निकल है, लो लिख दिया मैंने निकल, और वो कहाँ प्रेजेंट है, लेकिन अब क्या होगा कि इसके अलावा कुछ आ गया तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हमको लिखनी पड़ेगी. नाउ आई एम राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ एन एलिमेंट. I don't know what element is that. So electronic configuration I am writing of that element, it will be 4s2 3d8. This is outer electronic configuration, right? Now how to find out the period? Period is the maximum principal quantum number. So this is 4, this is 3, maximum is 4, 1. So this is fourth period. And if it is fourth period, this cannot be the answer, this cannot be the answer. तो दो तो हमने एलिमिनेट कर दिए, अब दो बचे हमारे पास, सेकंड और फोर्थ, उसमें देखना पड़ेगा. नाउ विच सबशेल यू आर फिलिंग? यू आर फिलिंग डी सबशेल, राइट? D8. नाउ इसके बाद D9 आएगा, D10 आएगा. सो यू आर फिलिंग डी सबशेल. अगर डी सबशेल भर रहे हो इसका मतलब ब्लॉक इज D. सो द ब्लॉक is D. पीरियड भी लिख ही लेते हैं, पीरियड इज फोर्थ. ना बात आती है ग्रुप की. अगर ग्रुप की हम लोग बात करेंगे, इन द केस ऑफ डी ब्लॉक, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द ग्रुप, then in that case what you will do is you have to add the electrons present in S subshell and D subshell, means 2 electrons in S, 8 in D, that is equal to 10, means it's
10th group. So this is the correct answer. Fourth one is the correct answer, right?